नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा दीक्षित। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुकान में घुसी बेकाबू बस, 4 को कुचला। गर्मी ने किया हाल बेहाल, पारा पहुंचा 47 के पार। बुधवार रहा सीजन का सबसे गर्म दिन। दुष्कर्म पीड़िता ने किया आत्मदाह, आरोपी 2 युवक गिरफ्तार। सवारियों को भरने की होड़ में दौड़ रही एक मिनी बस ने गुरुवार सवेरे त्रिपोलिया बाजार में कोहराम मचा दिया। बेकाबू बस ने एक कर 4 लोगों को कुचलते हुए एक दुकान में जा घुसी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक गंभीर घायल हो गया। बस चालक को पकड़ने के लिए लोग दौड़े, इससे पहले ही चालक बस छोड़कर भाग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बस में बैठी सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा सवेरे करीब 8:30 बजे हुआ। रेड लाइट से ही बस चालक ने बस तेज कर दी थी। गोल्ड पैलेस ज्वेलरी शोरूम के पास ही पहले बस चालक ने एक एक्टिवा को टक्कर मारी और बाद में साइकिल सवार कुचल दिया। हादसे में शास्त्री नगर निवासी सुभाष शर्मा और एक अन्य महिला की मौत हो गई। गंगापोल निवासी साइकिल सवार रामावतार शर्मा को एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। गोविंद देव जी के दर्शन पर लौट रहे थे। हादसे का शिकार हुए सुभाष शर्मा शास्त्री नगर में रहते थे। शर्मा की मौत की सूचना जैसे ही उनके घर पहुंची तो घर में कोहराम मच गया। परिवारजनों के अनुसार सुभाष शास्त्री नगर से हर रोज गोविंद देव जी मंदिर के दर्शन करने जाते थे। सवेरे गोविंद देव जी के दर्शन के बाद ही सुभाष दूसरा काम करते थे। मंदिर से लौटते समय वे हादसे का शिकार हुए। वहीं हादसे में मारी गई महिला भंवरी देवी के बेटे सुमित ने बताया कि मां हर रोज गोविंद देव जी के दर्शन के लिए जाती थी, आज भी मंदिर ही गई थी। पुलिस के अनुसार हादसे में मारे गए सुभाष शर्मा जवाहरात का काम करते थे। आज सुबह करीब 8:30 बजे की बात है। त्रिपोलिया गेट के सामने कोने के ऊपर दुकान नंबर 201 महावीर ज्वेलर्स की दुकान के कोने के ऊपर बड़ी चौपड़ की तरफ से एक GJ1XX8878 मिनी बस तेज गति और लापरवाही पूर्वक आई। एक एक्टिवा मैजिक ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो थी, उस पर एक व्यक्ति थे जो बैठे थे, चला रहे थे अपनी धीरे धीरे कोने के ऊपर। उसी दौरान टक्कर मारी। पास में खड़ी एक लेडीज भंवरी देवी और एक लड़का जिसका नाम शुरू में वो रामूतार बोल रहा था। अभी वो परिवार वाले कह रहे हैं ना रामूतार तो नहीं है, उसके साथ था रामूतार, तो ये अनीफ है जिसके बारे में अभी वो ठीक से खुद नहीं बोल रहा है। वारिसान अभी आए नहीं है, जिसके बारे में जानकारी की जा रही है कि वो लड़का कौन है। अनीफ की हालत कैसी है? वो बोल नहीं रहा है और वो इमरजेंसी में है, बोल तो रहा नहीं, वो थोड़ा हचका के बोल रहा है, अपना नाम ठीक से नहीं बता पा रहा है। वो कह रहा है मेरी घटना कहीं और हुई है, उसको ये पता नहीं घटना भी कहाँ हुई है। मतलब लापरवाही से गाड़ी चलाई है उसने, और ना कोई पुलिस प्रशासन का रोल है। 8-8:30 बजे के बाद में दुर्घटना हुई है। 3 आदमी एक साथ हुआ एक्सीडेंट में, एक बच्चा हुआ है, बाकी 2 की डेथ हो गई ऑन स्पॉट। आज सुबह करीब 8:30 बजे एक बस अनियंत्रित होकर के और एक स्कूटर सवार को कुचलते हुए दुकान के अंदर घुस गई। उसमें एक लेडीज़ और एक जेंट्स एट स्पॉट उनकी डेथ हो गई और 2 जने घायल हो गए जो कि अभी अस्पताल में। दुकान का पूरा आप देख रहे होंगे कि चैनल और शटर पूरा टूट गया है और अंदर ग्लास की रेलिंग थी वो टूट गई है। काउंटर को भी नुकसान पहुंचा है। गर्मी बेहाल कर रही है। मकानों की छत पर रखी टंकियों का पानी गर्मी से उबलने लगता है। तड़के कुछ राहत मिलती है, लेकिन चंद घंटों के बाद ही तपन का असर वापस शुरू हो जाता है। अब रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। रात का तापमान भी 26 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। हालांकि इस सीजन में 29 व 30 मई के बीच की रात सबसे गर्म रही। मौसम के बदले मिजाज में बुधवार को सूरज आग उगलता रहा। 47.1 डिग्री के साथ बुधवार सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। सुबह करीब 11 बजे से ही लू के थपेड़े शूल की तरह चुभने लगते हैं। देर रात तक गर्म हवा का एहसास होता रहा। बारिश के बाद 5 डिग्री लुढ़का पारा महज 4 दिन में 47 डिग्री को पार कर गया। पारा तेजी से बढ़ने के साथ ही गर्मी का असर बढ़ गया। बुधवार को दोपहर के समय बाजार में कर्फ्यू जैसे हालात नजर आए। तपती दोपहरी में लोग घरों से बाहर निकलने से बचते रहे। दोपहर में एक बारगी हल्के बादल आए, लेकिन राहत नहीं। हालात यह रहे कि रात 10 बजे तक गर्म हवा का एहसास होता रहा। गर्म हवाओं व तेज धूप का असर रहेगा तथा बादलों की आवाजाही रहने से उमस का माहौल रहेगा। इग्नू के कंप्यूटर व IT कोर्सेज के लिए नया अध्ययन केंद्र जयपुर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त
विश्वविद्यालय के कंप्यूटर एवं आईटी क्षेत्र के कोर्सेज के लिए झालाना स्थित सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस संस्थान को मान्यता दी गई है। इसमें एमसीए, बीसीए और सीआईटी के कोर्सेज संचालित किए जाने हैं। इन कोर्सेज के लिए प्रवेश प्रक्रिया जारी है। आवेदन 20 जून तक जमा कराए जा सकते हैं। अन्य जानकारी www.ceg.rajasthan.gov.in से ले। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बुधवार की रात एक 16 साल की स्कूली छात्रा को पड़ोस में रहने वाले युवक ने हवस का शिकार बना डाला। महेशनगर थाना इलाके की इस घटना में पीड़िता बुरी तरह विचलित हो गई और अवसाद में आकर खुद पर केरोसिन डाल लिया और आग लगा ली। पड़ोसियों ने चीख सुनी तो आनन फानन में उसे अस्पताल लेकर भागे, लेकिन तब तक वह 60% तक झुलस चुकी थी। चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया तो उसकी हालत गंभीर थी। गुरुवार सुबह जयपुर कलेक्टर पीड़िता से मिलने पहुंचे और आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने की बात कहते हुए उसे ढांढस बंधाया। अस्पताल के चिकित्सकों के अनुसार पीड़िता के स्वास्थ्य में सुधार है, लेकिन अभी भी हालत नाजुक बनी हुई है। जयपुर पुलिस के अनुसार स्वेज फार्म सिद्धेश्वर महादेव के निकट जिस मकान में पीड़िता के साथ दुष्कर्म हुआ, आरोपी 23 साल का युवक मनीष शर्मा भी उसी मकान में किराए पे रहता था। महेशनगर थाना पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी राजगढ़ निवासी मनीष और उसके साथी राजेंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। राजेंद्र ने दुष्कर्म में मनीष की मदद की थी। सवाई मानसिंह चिकित्सालय में कार्यरत सहायक कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में धरना दिया। कर्मचारियों ने बताया कि बार बार अपनी मांगों के लिए अस्पताल प्रशासन को ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक उस पर कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है। कर्मचारी नेता महेंद्र सिंह ने बताया कि प्रशासन कर्मचारियों से दमनात्मक व्यवहार कर रहा है, जिसके तहत बिना शिकायत के उनकी ड्यूटी में बदलाव कर दिया जाता है। अस्पताल में नई भर्तियां नहीं हो रही हैं। जहां लगभग 2000 सहायक कर्मचारियों की आवश्यकता है, वहां पर मात्र 350 कर्मचारी कार्यरत हैं। सहायक कर्मचारियों की पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो सहायक कर्मचारी वर्षों से यहाँ कार्यरत हैं, उन्हें स्थानीयकरण के आदेश दिए जाएं। आंदोलित कर्मचारियों ने बताया कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज करने के साथ ही अन्य कर्मचारी संगठनों से भी सहयोग मांगा जाएगा। हमारे कर्मचारियों के साथ पिछले करीब 6-7 महीने से एक बहुत बड़ी दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है और इसके तहत प्रशासन के द्वारा, प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा, उनके सुपरवाइजरों के द्वारा जबरदस्त भ्रष्टाचार किया जा रहा है। पिछले वर्ष हमारी डीपीसी बैठाई गई, डीपीसी के अंदर कुछ प्रमोशन किए गए। उस प्रमोशन के अंदर मोटी मोटी रकमें लेके और प्रमोशन किए गए जो वास्तव में उसके काबिल थे, उन लोगों को दरकिनार करते हुए और संगठन की मर्यादाओं को भी उन्होंने ध्यान में नहीं रखा और संगठन की और कोई संगठन में जो कर्मचारी हितों की रक्षा करने के लिए जो कार्य करते हैं, उन लोगों को अधिकारों का हनन किया गया। हमारे कर्मचारी जो आए दिन इस चिकित्सालय के अंदर नींव की ईंट का काम करते हैं, उनकी संख्या घटती जा रही है। प्रशासन के द्वारा उस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके संबंध में हमने मेडिकल सुप्रिटेंडेंट प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज जयपुर को दे दिया है और प्रशासन द्वारा कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में कर्मचारियों का ये 2 घंटे वेट मीटिंग का जो हमने प्रोग्राम रखा है, सरकार को एक चेतावनी के रूप में कि हमारी मांगों को मान लिया जाए, जिससे कि हमारे चिकित्सालय में दूर दराज से आने वाले समस्त रोगियों को किसी प्रकार से कोई परेशानी ना हो, इस उद्देश्य से देकर हमने 2 घंटे का ही हमारा ये प्रोग्राम किया। अगर सरकार या प्रशासन ने अगर हमारी मांगों का अनदेखी किया और इस पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो हमें मजबूरन होकर इस आंदोलन को उग्र रूप देना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी, कर्मचारी की नहीं होगी। और चिकित्सालय का विस्तार कंटिन्यू हो रहा है, जिसमें प्रशासन को सरकार से स्टाफ की पूर्ति के लिए मांग करनी चाहिए। शहर को स्लम फ्री बनाने के लिए कराया गया सर्वे पूरा हो गया है। जेडीए में हुई बैठक में सर्वे करने वाली फर्म ने अपनी रिपोर्ट पेश की। अब सर्वे कार्य संबंधित जोन आयुक्तों की ओर से सत्यापित किया जाएगा। जेडीए की 46 नोटिफाइड कच्ची बस्तियों में से 26 का फील्ड में सत्यापन कर दिया गया। अन्य को इसी माह कार्य पूरा करना होगा, फिर इसे नक्शे पर डाला जाएगा। दूसरी ओर नगर निगम की सभी कच्ची बस्तियों का पहले ही सत्यापन कर दिया। अब जेडीए इन सभी बस्तियों का बेस मैप तैयार करवाएगा। इसमें यह पता लगेगा कि कौन सी बस्ती कहां है, किस स्थिति में है। कुछ नई कच्ची बस्तियां भी शहर में हैं। इसके बारे में एमपी विधायक, पार्षद सहित संबंधित विभागों के साथ बैठक होगी। कच्ची बस्ती का क्षेत्रफल नियमन योग्य है या नहीं, उसमें कितने परिवार निवास कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना, पट्टे कितने, सड़क, पानी, बिजली की क्या सुविधा, कनेक्टिविटी क्या, शहर में मौजूदा सुविधाएं क्या है। बेस मैप जेडीए बनाएगा, फिर स्लम फ्री करने का प्लान तैयार होगा। इसके बाद प्रेजेंटेशन होगा, केंद्र सरकार में भेजा जाएगा। रिलोकेट करना या विकसित करने का काम
फेज वाइज होगा। जिन कच्ची बस्तियों में पक्के निर्माण ज्यादा है उन्हें कच्ची बस्ती की सूची से बाहर किया जाएगा। जिनका नियमन हो सकता है उनकी संभावनाएं तलाशते हुए फॉरेस्ट लैंड, रोड बाउंड्री, रेल बाउंड्री, डूब क्षेत्र, अन्य खतरनाक एरिया, सेंसिटिव जोन में आदि को देखते हुए प्लानिंग बनेगी। गौरतलब है कि कुल मिलाकर 262 कच्ची बस्तियां हैं, जिसमें 192 नगर निगम की, 46 नोटिफाइड जेडीए की एवं 24 नई चिन्हित कच्ची बस्तियां हैं, जिनकी आबादी करीब 5 लाख है। निजी विद्यालय फीस निर्धारण समिति ने स्कूल की फीस निर्धारित करने में तेजी ला दी है। बुधवार को जयपुर के 537 और अजमेर के 853 स्कूलों की फीस का अवधारण कर दिया गया। 1390 स्कूलों की फीस निर्धारण करने के साथ ही डीपीएस बीकानेर, बाइट बर्ड्स जगतपुरा जयपुर और बाल विश्व भारती बनी पार्क जयपुर की फीस पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान निजी विद्यालय फीस निर्धारण समिति के अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा के साथ शिक्षा उप शासन सचिव गोविंद शर्मा और माध्यमिक शिक्षा उप निदेशक कमलेश शर्मा के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। एक बड़े और प्रतिष्ठित स्कूल की सुनवाई के दौरान शिव कुमार शर्मा ने लताड़ लगाते हुए स्कूल प्रबंधन को कहा कि आप स्कूल चला रहे हैं या दुकान। इसके बावजूद प्रबंधन अपने कुतर्क पेश करता रहा। 2 सालों की फीस देकर फीस के उद्ग्रहित करने का निर्णय चल रहा है। इसका आधार तमिलनाडु स्कूल्स रेगुलेशंस ऑफ फीस 2009 को बनाया गया है। इसको ध्यान में रखते हुए स्कूल के खर्च को परखा जा रहा है और यह तय किया गया कि वह स्कूल कैपिटेशन फीस न वसूल सके। इसी व्यवस्था के तहत बुधवार को 31 स्कूलों की फीस निर्धारित कर दी गई है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने इस बार करीब 4.5 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स चुकाया है। इससे पूर्व आरसीए को आयकर अधिनियम 12A के तहत ट्रस्ट आदि के दायरे में छूट मिल रही है। इससे पूर्व आयकर विभाग ने माना था कि आरसीए प्रॉफिट मेकिंग संस्था के रूप में काम कर रही है, जबकि आरसीए खुद को ट्रस्ट की श्रेणी में दर्शाकर काम कर रहा था। गौरतलब है कि आरसीए और आयकर विभाग में यह विवाद पिछले 3 साल से चल रहा था। इस बीच आयकर विभाग ने आरसीए के खाते भी फ्रीज किए थे। इसके बाद आरसीए ने खुद को लाभ कमाने वाली संस्था मानते हुए टैक्स चुकाया है। इससे पूर्व आरसीए को वित्तीय वर्ष 2011-12 में 2 करोड़ 70 लाख रुपए का नोटिस दिया गया था। वर्ष 2012 और 13 में 4 करोड़ 3 लाख का नोटिस आयकर विभाग ने दिया था। आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार अब टीवी राइट्स, एड एजेंसियां व आरसीए में डोनेशन देने वालों पर भी आयकर विभाग जांच कर सकता है। जयपुर के विवेकानंद यूनिवर्सिटी के छात्र ने सोलर साइकिल बनाकर पर्यावरण को साफ रखने का संदेश दिया। ये सोलर साइकिल सूर्य की किरणों को सोलर प्लेट में इकट्ठा कर बिना किसी ईंधन के सूर्य की ऊर्जा से चलेगी और इसकी लागत भी काफी कम है। विश्व पर्यावरण दिवस पर देश भर सहित राजधानी जयपुर में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, लेकिन वीआईटी के स्टूडेंट हिमांशु और कृष्ण गोपाल ने पर्यावरण दिवस को अलग ही अंदाज में मनाया। उन्होंने एक ऐसी साइकिल का निर्माण किया है जो सूर्य की ऊर्जा से चलती है और इसमें किसी भी तरह के ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती। कॉलेज डीन SS डीनसा ने बताया कि ये इन्वेंशन नया नहीं है, लेकिन छात्रों ने इसमें कुछ नई तकनीकी को जोड़ा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में प्रदूषण इतना अधिक हो गया है जिसमें पर्यावरण के साथ साथ लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में छात्रों का ये इन्वेंशन सराहनीय है। फिलहाल इस सोलर साइकिल को एक अच्छा प्रारूप देने का काम चल रहा है। ऐसे में यदि यह सफल होता है तो बहुत जल्द इसे मार्केट में भी उतारा जाएगा और कहीं ना कहीं एनवायरमेंट फ्रेंडली इस सोलर साइकिल से प्रदूषण जैसी समस्याओं का निपटारा किया जा सकता है। ये चीज नई नहीं है, पहली बात मैं इसको आविष्कार नहीं मानता, न कोई वो है, लेकिन एक प्रयास है जो बच्चों के द्वारा किया गया है। बच्चों में एक जागरूकता आई है, उन्हें पता है कि प्रदूषण से कितनी हानि हो सकती है, वातावरण को शुद्ध रखने का कितनी आवश्यकता है आज के समय में। तो इसके को देखते हुए यंग जनरेशन है, इंजीनियर्स बनने वाले हैं ये लोग, इनको बच्चों को ये अपने इनके कुछ आइडियाज आते हैं, हम लोग इनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। उस प्लेटफॉर्म में इनको गाइडेंस दी जाती है। हमारे पास जो ट्रेन फैकल्टी है, वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज हैं, उनसे हम इनको बच्चों को गाइडेंस प्रदान करते हैं। जो आइडियाज जो इनके आते हैं उनको हम प्रैक्टिकल स्वरूप देने की कोशिश करते हैं। उसी के मद्देनजर हमारे जो ये 8th सेमेस्टर के इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे थे, इन बच्चों ने एक प्रोजेक्ट जो इनको RTU के हिसाब से बनाना पड़ता है, इसमें इन्होंने इसका एक अपना एफर्ट किया है, जिसमें इस एफर्ट के द्वारा इन्होंने एक सोलर पैनल से एक बाइक तैयार की है
जिसकी लागत करीब 15,000 के करीब लागत आई है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। 1 घंटे के अंदर उस सोलर पैनल से इसकी बैटरी चार्ज हो जाती है। आरपीएमटी परीक्षा परिणाम को लेकर सामने आ रही गड़बड़ी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं ने प्रदर्शन किया। शिक्षा संकुल पर किए इस प्रदर्शन के बाद छात्र नेताओं ने कहा कि पहले परीक्षा में गड़बड़ी और फिर परिणाम गड़बड़ से विद्यार्थी परेशान हैं। उन्होंने बोनस अंक समान रूप से देने और भविष्य में इस तरह की गड़बड़ ना हो इसके बंदोबस्त करने की मांग की। राजस्थान यूनिवर्सिटी के जूलॉजी डिपार्टमेंट के ऑडिटोरियम में विश्व पर्यावरण दिवस पर सेमिनार आयोजित किए गए। इसमें अरावली पर्वत श्रृंखला की बदहाली पर चर्चा की गई। बताया गया कि कैसे सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला खोखली होती जा रही है, इसके क्या दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं और क्या भविष्य में आएंगे। पर्यावरण विज्ञानियों ने इस विषय पर अपने विचार रखे और पर्यावरण जागरूकता का संदेश दिया। इस मौके पर एक चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें हरियाली और वन्य जीवों की बर्बादी की तस्वीरें दिखाई गई। इस प्रदर्शनी के जरिए भी इसकी सुरक्षा का संदेश दिया गया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ ने वृक्षारोपण किया और यह संदेश दिया कि हमें सिर्फ वृक्ष लगाने ही नहीं है बल्कि उनकी सार संभाल भी करनी है। देखिए, मेरा कहना यही है कि विश्व पर्यावरण दिवस पर जो वृक्षारोपण होता है या और भी किसी अवसर पर वृक्षारोपण होता है, हम वृक्षारोपण तो कर लेते हैं, वृक्ष भी लगा देते हैं, पर उसका सर्वाइवल नहीं होता, तो पैसे का दुरुपयोग भी होता है और कोई उसका मतलब नहीं निकलता। इसलिए मैंने आज ये कहा कि जितने भी लोग उपस्थित हैं वो इस बात का संकल्प लें कि हम आज जो पेड़ लगाएंगे उसकी पूरी देखरेख करेंगे। जैसे हम बच्चे का लालन पालन करते हैं उस प्रकार से उसका लालन पालन करेंगे और जब तक वो बड़ा नहीं हो, वो किस प्रकार से बढ़े, किस प्रकार से उसमें पानी लगे, कोई जानवर उसको नहीं खाए, इस बात की पूरी देखरेख करेंगे तो पेड़ लगाना सार्थक होगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुकान में घुसी बेकाबू बस, 4 को कुचला। गर्मी ने किया हाल बेहाल, पारा पहुंचा 47 के पार। बुधवार रहा सीजन का सबसे गर्म दिन। दुष्कर्म पीड़िता ने किया आत्मदाह, आरोपी 2 युवक गिरफ्तार। देखते रहिए सिटी आई, शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार।